राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने 1867-68 ईस्वी के दौरान उन्होंने किया था। याद रखिएगा, उन्होंने एक सिद्धांत अपनाया। उस सिद्धांत का नाम है धन का पलायन सिद्धांत। धन के पलायन सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना उन्होंने की थी 1867-68 ईस्वी में। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के बाद दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय की भी गणना उन्होंने की थी। और प्रति व्यक्ति आय उन्होंने ये चीज बताया कि प्रति व्यक्ति आय प्रत्येक भारतीय का 20 रुपए था 1867-68 के दौरान। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दादा भाई नौरोजी के हिसाब से दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय आय को कहते क्या थे? किसी राष्ट्र के सारे खर्चों को आप हटा दीजिए, उस राष्ट्र का राष्ट्रीय आय बचेगा। किसी राष्ट्र का सारे खर्चों को आप हटा दीजिए, डिडक्ट आप कर दीजिए, तो आपका बचेगा क्या? राष्ट्रीय आय। ये किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। अच्छा, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सीएसओ करता है। प्रेजेंट में भारत के राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करता है। सीएसओ जो है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत के राष्ट्रीय आय की गणना आय और उत्पाद के हिसाब से करता है। ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ करता है। किस फैक्ट से करता है, किस रूल से करता है? तो याद रखिएगा, उत्पाद और आय से करता है। अब हम बातें करना चाहेंगे सीएसओ के बारे में, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2 मई 1951 में की गई थी। 2 मई 1951। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। अच्छा, अब हम बातें करना चाहेंगे, अभी हमने बात किया था दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी के बारे में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एक बुक उन्होंने लिखा हुआ है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फैक्ट वाला क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा हुआ है? दादा भाई नौरोजी ने लिखा हुआ है। और दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष कहा गया है, ग्रैंड स्टोन ऑफ इंडिया कहा गया है, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा गया है ऑफ इंडिया। अच्छा, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ करके जीतने वाले पहले भारतीय थे। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? ब्रिटिश लोअर पार्लियामेंट। ब्रिटिश लोअर पार्लियामेंट का नाम क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स। और अपर का नाम क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे यहाँ का राज्यसभा जो है वहां का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और यहाँ का लोकसभा जो है वहां का हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी ही एक ऐसे भारतीय बने, पहले भारतीय बने जो कि चुनाव उन्होंने लड़ा और उन्होंने जीता। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव एक लोग और लड़े थे, लेकिन वो हार गए। उनका नाम है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय का सबसे पहले वैज्ञानिक आंकड़ा किसने दिया था? वी.के.आर.बी. राव ने दिया था। 1931 और 32 के दौरान उन्होंने दिया था। वो राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करते हुए उन्होंने बताया भारत का पर कैपिटा इनकम जो है 62 रुपीस है पर ईयर। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय कमेटी की स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीय आय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस थे, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल इन्होंने दिया हुआ है। और पीसी महालनोबिस के बाद 2 और सदस्य थे, वी.के.आर.बी. राव और गॉडगिल। ये 3 लोगों ने राष्ट्रीय आय कमेटी की जिम्मेदारी इन लोगों ने ली, और इन्हीं लोगों ने राष्ट्रीय आय कमेटी की स्थापना इन्होंने की थी। लेकिन राष्ट्रीय आय कमेटी की स्थापना होने के बाद